हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जब भी बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो सबसे फेमस जो स्ट्रैटेजी है वो है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी। उसका इस्तेमाल वो करना शुरू करते हैं, लेकिन उनको जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं उतना सक्सेस नहीं मिलता, क्योंकि बिगिनर लेवल पे ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। वो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन गेन करते और उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेड करना शुरू करते हैं। लेकिन जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो ट्रेड सेटअप के साथ साथ और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। मल्टीपल टाइम्स इस तरह से देखा जाता है कि बिगिनर लेवल के लोग खाली स्ट्रेटेजी को वन वे डायरेक्शन में ही फॉलो करते हैं, उसमें अदर चीज़ों का इंक्लूजन नहीं करते। ये वीडियो के ज़रिए हम ORB स्ट्रेटेजी थोड़ा ट्विस्ट करके अगर हम अप्लाई करके ट्रेड करते हैं तो सक्सेसफुल रिजल्ट किस तरह से मिलता है वो देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स है और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके ज़रिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी सीखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो टाइम फ्रेम हम यहाँ पे 15 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जब भी हम 15 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसके ज़रिए जब भी हम ट्रेड करते हैं तो इटसेल्फ वो स्ट्रैटेजी के कुछ प्रॉब्लम है, राइट। अगर हम ब्लाइंडली 15 मिनट का चार्ट लेंगे और उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे और 15 मिनट के कैंडल के अकॉर्डिंग ही स्टॉप लॉस लगाएंगे तो स्टॉप लॉस का दायरा आपका बहुत ही दूर जाने वाला है। तो उस तरह से ट्रेड करके कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो उसमें थोड़ा ट्विस्ट करके अगर हम 15 मिनट की ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे और उसके साथ ट्रेलिंग का एक थोड़ा सा पार्ट ऐड करेंगे तो प्रॉफिट लॉकिंग के साथ आपको कभी कभी बढ़िया सा भी प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा। आगे जाकर हम डिस्कस करने वाले कि वो किस तरह से करना है। इंडिकेटर्स, हमने यहाँ पे इंडिकेटर्स भी लिए हैं। खाली 15 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ ट्रेड करने के बजाय अगर हम इंडिकेटर का भी सहारा लेते हैं तो वो इंडिकेटर हमें ट्रेंड का भी पता करके देता है और इंडिकेटर इटसेल्फ हमें ट्रेलिंग का भी फायदा देता है। आइडेंटिफाइंग ट्रेंड का तो आइडेंटिफिकेशन करना ही करना है, क्योंकि जो भी डायरेक्शन में स्टॉक जा रहा है वही डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है। आइडेंटिफाइंग ब्रेकआउट, दोस्तों जब भी चार्ट पे ब्रेकआउट बनता है तो उसके बाद ही मोमेंटम आता है, तो ब्रेकआउट का भी आइडेंटिफिकेशन हमें करने को आना चाहिए। मार्केट यानी कि किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं 15 मिनट ORB विथ ट्रेलिंग। अभी 15 मिनट की जो ORB की स्ट्रैटेजी है उसको हम ट्रेलिंग के साथ और मूविंग एवरेज के साथ थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट लाते हुए किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो पूरी तरह से आप ध्यान देकर यहाँ पे देख लीजिएगा। तो जब भी मार्केट शुरू होता है तो पहले 15 मिनट में हमें कुछ भी नहीं करना है, कैंडल को पूरी तरह से प्रिपेयर होने देना है, राइट। कैंडल किस तरह से प्रिपेयर होती है, कैंडल की बॉडी कितनी है, इसने कितना हाई बना दिया है, यही कैंडल का लो कितना है, वो खाली हमें देखना है। समझना है कि फर्स्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब भी ये कैंडल बन रही थी तो ओवरऑल मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा था, ओवरऑल सेक्टर्स में किस तरह से प्राइस एक्शन आ रही थी, मिड कैप स्मॉल कैप वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे थे, तो वो सब कुछ हमें देखना है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम सफिशिएंट हो जाता है ये सब कुछ देखने के लिए। उससे हमें पता लग जाएगा कि जो भी स्टॉक का हमने सिलेक्शन किया है ये स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए वो स्टॉक सही है। जो भी स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है उसका भी हमें थोड़ा प्रीवियस ट्रेंड डेली चार्ट पे जाकर देखना चाहिए। कंसिडर करते कि ये जो स्टॉक हम ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हमने डेली चार्ट ओपन किया, डेली चार्ट पे हमें पता लग गया कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो हमने इसमें सोचा कि इंट्राडे में भी वो ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए नीचे जा सकता है, तो इसमें हम सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब कुछ करके ही रखना है, पहले ही करके रखना है कि स्टॉक सिलेक्शन पहले से ही होना चाहिए। 15 मिनट में हमें खाली वॉच करना है कि जो भी हमने एनालिसिस करके स्टॉक का सिलेक्शन किया था तो वो सही है क्या नहीं, वो आपको फर्स्ट 15 मिनट में पता लग जाएगा। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपने स्टॉक सेल करने के लिए लिया लेकिन ट्रेडिंग डे में स्टॉक में अपसाइड में मूवमेंट आ रही है,
मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश दिख रहा है, तो वो सिचुएशन में इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपने पर्टिकुलर स्टॉक सेल करने के लिए सिलेक्ट किया है, ट्रेडिंग डे में भी स्टॉक में गिरावट ही आ रही है, ओवरऑल मार्केट सेक्टर, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स अलग अलग जब भी हम देखते हैं मार्केट के हिसाब से, तो मार्केट में निगेटिविटी ही दिख रही है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस आता है कि स्टॉक हमने सेल करने के लिए लिया है, स्टॉक में भी गिरावट आ रही है, ओवरऑल मार्केट में भी गिरावट आ रही है, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है हमारे डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए। लेकिन हम स्ट्रेटेजी के साथ जाने वाले हैं। स्ट्रैटेजी क्या है? फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल प्रिपेयर होने के बाद इसके रेंजेस हमें मार्कआउट करके रखने हैं। तो इसका हाई और लो हमने इस तरह से मार्कआउट किया। चार्ट पे हमें ऑलरेडी इंडिकेटर्स ड्रॉ करके रखने हैं। 2 सिंपल मूविंग एवरेजेस हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। उसमें से पहला सिंपल मूविंग एवरेज है 50 का। कंसिडर कीजिए कि ये पिंक वाला है SMA 50, तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज 50। अब हमें क्या करना है, इतना ही देखना है कि जो भी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है उसकी जो क्लोजिंग हुई है, मान लीजिए रेड कैंडल है, तो उसकी जो क्लोजिंग हुई है वो SMA 50 के नीचे जाकर हुई है क्या, तो वो देखना है। उसी के साथ हमें क्या करना है, चार्ट पे और एक SMA ड्रॉ करना है, वो होने वाला है SMA 10। तो ये ब्लू वाला हम कंसिडर करते हैं कि ये है हमारा सिंपल मूविंग एवरेज और इसका टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है 10 का, राइट। तो कंपैरेटिवली ये छोटा है SMA 50 से। अभी हमें क्या करना है, SMA 10 को हम नहीं देखने वाले ट्रेड लेने के लिए। ट्रेड लेने के लिए हमें क्या करना है, ओवरऑल मार्केट निगेटिव है क्या वो देखना है। जो स्टॉक में हम सेल करने वाले हैं वो भी स्टॉक निगेटिव है क्या वो देखना है। उसी के साथ इसका फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल जब भी क्लोज होता है तो वो SMA 50 के नीचे क्लोज हुआ है क्या वो देखना है। जब भी ये सब कुछ देखने को मिलता है तो हमें इसमें सेल करने का सोचना है। लेकिन इस सेल करने के लिए हमारा और एक क्राइटेरिया है कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन हम किस तरह से लेंगे, तो अगली कोई तो कैंडल हमें मिलने चाहिए जो ये फर्स्ट 15 मिनट का लो ब्रेक करके नीचे जाकर क्लोज आउट दी है। अब ये 15 मिनट की कैंडल है तो थोड़ी बड़ी होने वाली है, यानी कि इसका हाई और इसका लो का डिस्टेंस आपको थोड़ा दूर दिखने वाला है, राइट। तो यहाँ पे अब क्या करना है, हमें जब भी कोई भी कैंडल इस तरह से आपको देखने को मिलती है कि जो ये 15 मिनट के लो को ब्रेकआउट देकर नीचे जाकर क्लोज आउट दी है और ये 15 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट होना चाहिए। अब इसके बाद हमें ट्रेड लेना है ये कैंडल के लो के नीचे जाने के बाद, राइट। यहाँ पे हमने एंट्री की। हमारा पहला जो स्टॉप लॉस है, जिसको हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड स्टॉप लॉस, वो यही कैंडल के हाई के ऊपर होना चाहिए। अभी 15 मिनट की कैंडल है तो बड़ी होने वाली है, इसके हाई लो का डिस्टेंस दूर होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस का भी डिस्टेंस दूर होने वाला है। तो उसको टैकल भी हमें करना है। उसको टैकल करने के लिए ही हमने यहाँ पे SMA 50 का इस्तेमाल किया है। किस तरह से करना है, तो जो फिक्स्ड स्टॉप लॉस हमारा था ये हाई के ऊपर का, तो वो एज इट इज हम रहने देंगे। उसके हिसाब से ही मनी मैनेजमेंट करके, क्वांटिटी मैनेजमेंट करके, मैक्स लॉस डिफाइन करके उतने ही क्वांटिटी हम लेंगे। अगर मेन स्टॉप लॉस हिट होता है तो कैलकुलेटेड हमारा लॉस होना चाहिए। तो मनी मैनेजमेंट का भी सहारा हमें यहाँ पे लेना है। अभी उसके बाद मान लीजिए कि स्टॉक में मूवमेंट आने लगती है और स्टॉक हमारे डायरेक्शन में जाने लगता है, तो हमें क्या करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। ट्रेलिंग हम SMA 10 के हिसाब से करेंगे। यहाँ पे हम 2 तरीके से ट्रेलिंग करने वाले हैं। मान लीजिए स्टॉक नीचे जाते जाते ये जो डिस्टेंस था एंट्री से स्टॉप लॉस का, तो उसके हिसाब से जब भी 1:1 का डिस्टेंस हमें यहाँ पे मिलता है तो हम डायरेक्टली ये स्टॉप लॉस निचले साइड में शिफ्ट करके हमारे एंट्री पे लगाएंगे। यानी कि अगर ये पीछे घूमता है, रिवर्स होता है, तो एंट्री पे ही हम एग्जिट हो जाएंगे। तो लॉस ज़्यादा नहीं होगा, खाली ब्रोकरेज और टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो वो 1:1 के आसपास आने के बाद हम कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रेलिंग करनी है SMA 10 के अकॉर्डिंग। स्टॉक ट्रेड करते करते कोई भी कैंडल इस तरह से ऊपर जाकर SMA 10 के क्लोज आउट देती है तो ये भी क्लोजिंग बेसिस पे मिलना चाहिए। अगर क्लोज आउट 15 मिनट के कैंडल का ही ये SMA 10 के ऊपर जाकर होता है तो यहाँ पे हम पूरे क्वांटिटी को निकाल देंगे। अगर ये यहाँ से रिवर्स होगा तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे। अगर ये यहाँ पे एग्जिट होगा तो कुछ प्रॉफिट में हम निकलेंगे। अगर मोमेंटम ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और मान लीजिए लॉस भी अगर होता है तो हमने मनी मैनेजमेंट का सहारा लिया हुआ होता है, जहाँ पे हम क्वांटिटी और मैक्स लॉस डिफाइन करके ही पोजीशन बनाते हैं, तो उसके वजह से लॉस भी कैलकुलेटेड रहेगा। तो इस तरह से मर्ज करके
पूरा सेटअप बनाकर अगर हम ट्रेड करते हैं तो ही सक्सेस मिलता है। खाली 15 मिनट के ORB के स्ट्रैटेजी के साथ आप ट्रेड करते बैठेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। ये सब कुछ देखना पड़ता है, राइट। मनी मैनेजमेंट भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने ओपन किया है। चार्ट पे हमने सिंपल मूविंग एवरेज लिया है 50 का, जो कि आपको ये रेड कलर के लाइन में दिखेगा। फिर हमने सिंपल मूविंग एवरेज लिया है 10 का, जो कि आपको ये ब्लू कलर के लाइन में दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा चार्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से ये प्रीवियस डे का चार्ट है और यहाँ से ये नेक्स्ट डे का चार्ट है। यहाँ से इन बिटवीन जो भी चार्ट दिख रहा है वो हमारा एनालिसिस डे का चार्ट है। यहाँ पे पहले 15 मिनट में कुछ भी नहीं करना है, कैंडल क्लोज होने के बाद इसके हाई लो मार्कआउट करके रखने हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि हमने स्टॉक सेल के लिए सिलेक्ट किया है, मार्केट में भी पैनिक है, तो हम देखेंगे कि ये कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है फर्स्ट 15 मिनट की, तो ये रेड मूविंग एवरेज के यानी कि SMA 50 के नीचे हुई है क्या, तो उसके नीचे जाकर हुई है, राइट। क्लोजिंग नीचे जाकर हुई है। उसके बाद देखेंगे तो जब भी कोई भी कैंडल इसके लो के नीचे जाकर क्लोज आउट देती है तो उसके बाद एंट्री करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लियरली कैंडल्स यहाँ पे क्लोज आउट देते हुए नहीं दिख रहे थे। ये कैंडल लगभग वही लेवल पे क्लोज आउट दी थी, ये थोड़ा ऊपर जाकर क्लोज आउट दी, लेकिन ये कैंडल देखेंगे तो ये छोटी कैंडल थी और थोड़ा सा नीचे जाकर क्लोज आउट दी। तो ये कैंडल पे हमें सेटअप मिल गया। तो जब भी ये कैंडल पे सेटअप मिलता है तो ये कैंडल के लो के नीचे एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब ये केस में देखेंगे तो 15 मिनट की कैंडल छोटी थी, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस का डिस्टेंस छोटा हो रहा है, राइट। तो ये कभी कभी बेनिफिट भी मिलता है अगर कैंडल छोटी मिलेगी तो स्टॉक में जैसे जैसे मूवमेंट आती है 1:1 का टारगेट मिलता है। हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये जो पहले हाई के ऊपर था यहाँ पे ये लेवल पे, उसको शिफ्ट करके हम हमारे एंट्री पे शिफ्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो स्टॉक में गिरावट आई। अगर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और 1:2 का टारगेट आता है तो हम 1:2 पे ही एग्जिट करेंगे और फुल प्रॉफिट निकालेंगे। लेकिन मान लीजिए कि 1:2 नहीं आ रहा है और स्टॉक रिकवरी देता हुआ दिखता है और ऊपर जाता है और कोई कैंडल इस तरह से SMA 10 के ऊपर जाकर क्लोज आउट देती हुई दिखती है तो अगले कैंडल के ओपनिंग पे हम निकालेंगे। तो ये भी केस में देखेंगे तो लगभग हम ये लेवल पे निकल जाते, राइट। तो भी 1:1 के थोड़ा सा ऊपर रिस्क रिवॉर्ड मिलता, यहाँ पे 1:2 के आसपास का मिलता। कभी कभी मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा रहता है और आपका कॉन्फिडेंस भी है कि आपको और भी मूवमेंट मिल सकती है तो आप ज़्यादा भी प्रॉफिट लेने की कोशिश कर सकते हैं। पूरी तरह से ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड रहता है, तो इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है। वेट फॉर अ ट्रेंड, पहले ट्रेंड का पता करना है और फिर ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना है। वेट फॉर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद ही हमारी एंट्री होने वाली है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है, पॉजिटिव दिखता है, तो पहले कम क्वांटिटी के साथ और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं, अगर रिजल्ट प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल दिख रहा है तो ही। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।